श्लोक 39 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। कर्मयोग का विषय अशते विहिता सार्थी बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखें। विषय में सुन, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। 39 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य और योग के सिद्धांतों को समझाते हुए कहते हैं कि वे अपने ज्ञान को सुने और समझें। अशते विहिता सांख्ये, यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह सांख्य योग ज्ञान योग के माध्यम से दिया गया है। सांख्य का तात्पर्य है ज्ञान या तत्व ज्ञान से है, जो कि वेदांत या दर्शन शास्त्र की विद्या है। बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु, अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वे योग के माध्यम से प्राप्त बुद्धि की बात सुने। योग का तात्पर्य है कर्मयोग या क्रियात्मक योग, जिसमें आत्मा की स्थिति को समझने और कार्यों का सही निष्पादन करने का ज्ञान शामिल है। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, जो बुद्धि इस ज्ञान से प्राप्त होती है वह बुद्धिमत्ता या विवेक के साथ युक्त होती है। पार्थ, अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस बुद्धि से सुसज्जित होकर अर्जुन कर्म बंधन को पार कर सकते हैं। कर्म बंधन प्रहास्यसि, इस ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से अर्जुन कर्मों के बंधनों को पार कर सकते हैं। कर्म बंधन से तात्पर्य है कर्मों की वे अनिवार्यता या सीमाएं जो हमें मोक्ष की ओर नहीं ले जाती। इस बुद्धि से अर्जुन इन बंधनों को दूर कर सकते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और योग के माध्यम से सही मार्गदर्शन देने का वचन देते हैं, जिससे अर्जुन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे और आत्मा की वास्तविकता को समझ पाएंगे। श्लोक 40 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। यनेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। 40 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और धर्म के पालन के महत्व को समझा रहे हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, यहाँ नेह का तात्पर्य है यहाँ या इस जीवन में। अभिक्रम का अर्थ है प्रयास या कर्म। नाशोस्ति का अर्थ है कि कोई हानि नहीं होती। इस प्रकार इस भाग में भगवान कह रहे हैं कि इस जीवन में धर्म के पालन के प्रयास की कोई हानि नहीं होती। प्रत्यवाय न विद्यते, प्रत्यवाय का मतलब होता है दंड या नकारात्मक परिणाम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि धर्म के पालन में जो भी प्रयास किया जाता है उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता। स्वल्पम्पि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, स्वल्पम्पि का अर्थ है थोड़ा भी, अस्य धर्मस्य का अर्थ है इस धर्म का, और त्रायते का मतलब है रक्षा करता है या सुरक्षित करता है। महतो भयात् का अर्थ है बड़े भय या संकट से। इस प्रकार इस श्लोक का सार है कि धर्म के पालन का प्रत्येक छोटा सा प्रयास भी व्यक्ति को बड़े संकट और भय से बचा सकता है। उपसंहार। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म के पालन में जो भी प्रयास किया जाता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वह कभी भी निष्फल नहीं जाता। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बड़े संकट और भय से सुरक्षित रहता है। धर्म का पालन हमेशा लाभकारी होता है और इसमें कभी भी किसी प्रकार की हानि या दंड नहीं होता।